फ्रेंड्स, हम सब चाहते हैं कि हमारा खूब नाम हो, हमारी खूब पूछ परख हो, लोग हमें जाने और हमें एक जिम्मेदार आदमी समझें। यह हर किसी की चाहत होती है, आपकी भी है, मेरी भी, हम सभी चाहते हैं। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इन सब कामों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से भागते हैं, जिम्मेदारी से भागते हैं। हम चाहते हैं हमारा काम हो जाए, हमारा नाम हो जाए, लेकिन हम जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। जिम्मेदारी कोई और उठा ले, कोई दूसरा काम करके दे दे। और ज़्यादातर कंडीशन में, ज़्यादातर केसेस में होता यह है कि हम वो अचीवमेंट कर ही नहीं पाते जो हमारा सपना होता है, क्योंकि हम जिम्मेदारियों से भागते हैं। जिम्मेदारी जब भी हम पर पड़ती है तो हम सोचते हैं काश ये जिम्मेदारी मुझ पर ना आती। और ये जो जिम्मेदारियों से भागने का तरीका होता है, ये हमारी काम टालने की आदत में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर हम चाहते हैं हो जाए बस ये काम, और हम बार बार रिपीटेडली इसमें फंसते चले जाते हैं। मैं एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करता हूं तो शायद आपको एकदम क्लियरिटी हो जाएगी इसकी। एक आदमी एक बार रेगिस्तान में कहीं जा रहा था। उसके पास पानी खत्म हो चुका था, बहुत बुरी हालत में था, और रेगिस्तान में दूर दूर तक कहीं पानी नजर भी नहीं आ रहा था उसको। उसने ऊपर देखा, हाथ जोड़े और भगवान से प्रार्थना की, इस रेगिस्तान में बहुत बुरी हालत है, मेरे पास पानी खत्म हो चुका है, हे ईश्वर मुझे पानी दे दो आप कहीं से भी। जब उसने आंखें खोली तो उसके ठीक सामने उसको एक कुआं नजर आया। वो घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने झांक कर देखा, और जब उसने अंदर झांक कर देखा तो कुआं पानी से, एकदम साफ पानी से लबालब भरा हुआ था। उसने जैसे ही पानी देखा, उसने फिर ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर आपने पानी तो दे दिया, पर इसको निकालूं कैसे? मेरे पास तो कोई साधन ही नहीं है निकालने का। उसने फिर से आंखें बंद की, फिर प्रार्थना की, और जब आंखें खोलकर देखा तो वहां पर एक रस्सी और बाल्टी भी मौजूद थी। जब उसे वो दोनों साधन मिल गए तो उसने फिर एक बार आंखें बंद की, हाथ जोड़े और ईश्वर से फिर प्रार्थना की, आपने कुआं दे दिया, बाल्टी रस्सी दे दी, मैं पानी निकाल भी सकता हूं, लेकिन मेरे पास तो साधन ही नहीं है, मैं इसको कहीं ले जाऊं, कैसे इस पानी को ले जाऊंगा? और मैं तो चाहता हूं कि इतना पानी मिला है तो मैं इस पूरे रेगिस्तान को हरा भरा कर दूं। जैसे इस बार उसने आंखें खोली, वहां पर उसके नजदीक एक ऊंट भी मौजूद था। वो बुरी तरह से घबरा गया, लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि वो पानी निकाल भी सकता है, कुएं में पानी है, बाल्टी रस्सी है, और अब ऊंट भी मौजूद है तो पानी ले भी जा सकता है। उसने आगे पीछे कहीं नहीं देखा और भागना शुरू कर दिया, बहुत तेजी से भागने लगा। जब वो काफी दूर भागा तो एक कागज उसे मिला, और उस कागज पर लिखा था, तुमने जो जो मांगा मैंने वो सारी चीजें तुम्हें दे दी, अब तुम क्यों भाग रहे हो? उसने उस कागज को फाड़ दिया और कहा, अब अगर ये कुआं भी है, रस्सी बाल्टी भी है और ऊंट भी है, तो मुझे इस पूरे रेगिस्तान में जाकर पानी डालना पड़ेगा, तब कहीं जाके हरा भरा होगा और पेड़ उगेंगे। और वो फिर भागने लगा और भागता भागता रेगिस्तान से बाहर निकल गया। दोस्तों, जिम्मेदारी से हमारी भागने की ये आदत हमारी लाइफ में हमारे साथ अगर एक बार जुड़ जाए तो हम कभी भी जिम्मेदारी उठाना पसंद ही नहीं करते हैं। बस चाहते हैं कि मेरा नाम हो, मेरी पूछ परख हो। अरे जब हम काम कर ही नहीं रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ही नहीं रहे हैं, तो कोई क्यों पूछेगा हमें? लोग तो हमें उस नजरिए से देखेंगे कि ये जिम्मेदारी से भागने वाला इंसान है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को फेंकने वाला इंसान है, इसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली ही नहीं जा सकती। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे तो लोगों को महसूस होगा कि इन्हें सौंपी गई कोई भी जिम्मेदारी 100% पूरी होगी, और तब ये जो भरोसा आप जगाएंगे लोगों में, तभी आपका नाम भी होगा और सफलता भी मिलेगी। इसलिए जिम्मेदारियों से कभी भी मत भागिए। जिम्मेदारियां ये आपके लिए एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है, इसे एनकैश कीजिए। और जब भी आपके ऊपर जिम्मेदारी आए तो सोचिए कि इतने सारे लोगों में मैं था जिसे चुना गया इस जिम्मेदारी के लिए। फख्र महसूस कीजिए, उस जिम्मेदारी को उठाइए, और फिर देखिए कैसे आपका नाम नहीं जाना जाएगा लोगों में।